अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ दानियाल खान। वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में आपके लिए लेके आए हैं नई जॉब अपडेट पाकिस्तान रेलवे की। और जो जॉब्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, ताकि आप जो अपना फार्म है वो सही से फिल करें। क्योंकि सम टाइम हम फार्म जो है एप्लीकेशन फार्म उसमें सही से फिल नहीं करते, जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं वो अटैच नहीं करते, तो जो हमारा जो एप्लीकेशन फॉर्म है या हमारा जो कैंडिडेट है वो रिजेक्ट हो जाता है। सबसे पहले जॉब बता देता हूँ आपको, नीचे से शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले जो है असिस्टेंट स्टेशन मास्टर ग्रेड 1, जो कि है BPS 14 के इक्वल, जिसमें 225 जॉब हैं, मतलब बहुत जॉब हैं ये। और डिवीज़न वाइज जो ब्रेकअप है, बिशावर की 12 हैं। पूरे पाकिस्तान से आप अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आप प्रोविंस पंजाब से हैं, KP के से हैं, बलूचिस्तान से हैं, सिंध से हैं, आप हर जगह से अप्लाई कर सकते हैं। रावलपिंडी की 10 हैं, लाहौर की 14 हैं, मुल्तान की 11 हैं, सक्खर की 114 हैं, 114, कोयटा की 7 हैं, कराची की 57 है। अगर आपने बैचलर BA किया हुआ है तो आप इस जॉब पे लाजमी अप्लाई करें। और कंप्यूटर का एक कोर्स है जो रिक्वायर्ड होगा 6 महीने का। उसके बाद है सब इंजीनियर मैकेनिकल वर्कशॉप ट्रेड, 11 स्केल उसकी पोस्ट है। और पंजाब की 20 हैं, सिंध अर्बन की 3 हैं, सिंध रूरल की 4 हैं, KP की 4 हैं, बलूचिस्तान की 2 हैं, फाटा की 1 है, AJ जम्मू कश्मीर की 1 है, गिलगित बल्तिस्तान की 1 है। अब इसमें मैट्रिक रिक्वायर्ड है और 3 साल का डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग या मैकेनिकल का जो डिप्लोमा है वो आपको चाहिए होगा। पांचवा है सब इंजीनियर मैकेनिकल BS 11, ये भी मैट्रिक बेस है और डिप्लोमा होगा मैकेनिकल में। सब इंजीनियर टेलीकॉम मैट्रिक विद डिप्लोमा, सब इंजीनियर सिग्नल्स मैट्रिक विद डिप्लोमा, और सब इंजीनियर इलेक्ट्रिकल मैट्रिक विद डिप्लोमा। SE ड्राइंग DOE, ये भी मैट्रिक है विद डिप्लोमा है, और सब इंजीनियर है मैट्रिक विद डिप्लोमा। तो ये जो आप जिसमें भी आपने देखना है, जो अप्लाई करनी है वो आप देख लें कि उस जिस सूबे में या जिस सिटी में अप्लाई करें उसकी जॉब्स कितनी है। सबसे जो अच्छी जॉब है जिसमें कि अगर किसी के पास डिप्लोमा है तो ये वाले डिप्लोमे हैं तो इन पोस्ट पे अप्लाई करें। और अगर किसी के पास डिप्लोमा नहीं है, सिंपल BA है, ग्रेजुएशन है, तो उसके लिए ये बेस्ट जॉब है असिस्टेंट स्टेशन मास्टर, जिसकी जॉब्स भी बहुत हैं, 225 हैं। अगर आप रावलपिंडी से हैं तो 10 है, लाहौर से हैं तो 14 है, मुल्तान की 11 हैं, सक्खर की 114 हैं, कराची की 57 है। तो ये अच्छी एक पोस्ट है। अब आ जाएँ कि कोटा वाइज यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन हुई पड़ी है कि क्या कोटा है। इसमें ये लिखा हुआ है कि 58% जो होगा वो ओपन मेरिट के लिए होगा, मतलब वो सबके लिए होगा। 2% कोटा होगा रेलवे मुलाजमीन के बच्चों के लिए, और 2% कोटा है जो डिसीज रेलवे मुलाजमीन के जो फौजशुदा मुलाजमीन हैं, और 10% कोटा होगा जो रिटायर हो गए हैं। अब आ जाएँ कि अप्लाई करने के लिए है कि एज लिमिट आपकी 30 साल होनी चाहिए, और द एज ऑफ डिसेबल्ड कैंडिडेट से इस बाई 10 ईयर, जो अगर डिसेबिलिटी है वो 10 साल के लिए होनी चाहिए, 10 साल से पहले की होनी चाहिए। एप्लीकेशन फॉर्म मैं आपको नीचे दिखा देता हूँ, आपने फिल कैसे करना है और क्या क्या डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं। सबसे पहले आप ये एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर लेंगे और फिल करेंगे। ड्यूली फिल करने के बाद आपने वो ईमेल करना है, फार्म जो फिल किया है वो फार्म आपने ईमेल करना है cpo@parkrail.gov.pk। ये आप समझ लें ये कैसे करना है। आपने ये जो फार्म आपने फ़िल करना है वो मैं अभी दिखा देता हूँ, वो आपने सेंड भी करना है फिल करके। आप उसको स्कैन करवा लें, स्कैन करने के बाद या पिक्चर बना लें, उसको सिस्टम पे अपलोड करें और फिर उसको अटैच करें, सेंड करें CPO@ इधर इधर आपने सेंड करना है। साइन फॉर्म अलोंग विद अटेस्टेड कॉपी, जो साइन का आप करेंगे उसके साथ अटेस्टेड कॉपी लगानी है एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स की। आपने मैट्रिक, इंटर, बैचलर की, CNIC की, डिप्लोमा लगाना है, डोमिसाइल लगाना है, और 2 फ्रेश और 2 आपके पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ होने चाहिए। 3 पोस्टल इन्वेलप्स, 3 पोस्टल जो पोस्टल एनवेलप्स होते हैं लिफाफे, उनको आपने और स्टैम्प भी हों, उसमें टिकट्स भी लगी हों, और उस पर आपका एड्रेस लिखा होना चाहिए। वो आपने एप्लीकेशन मेंशन, अच्छा जी,
ये आपने भी अटैच करने हैं। द अबव डॉक्यूमेंट शुड बी डायरेक्टली सेंड टू। अच्छा, ये जब आपने सेंड कर दिया फॉर्म, उसके बाद आपने फार्म के साथ जो साइंड है उसके साथ ये डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं ये सारे, और फिर 3 एनवेलप जिसमें टिकट्स लगी हों, स्टैम्प शुदा हों और आपका एड्रेस लिखा हो भेजने वाले का, मतलब आपका एड्रेस होना चाहिए, उनका नहीं लिखना, आपने अपना लिखना है, क्योंकि उसके ज़रिए वो आपके ज़रिए ख़तो किताबत करेंगे कि आपने फॉर एग्ज़ाम्पल रोल नंबर स्लिप के लिए, इंटरव्यू के लिए, अपॉइंटमेंट लेटर के लिए, वो इसलिए आपसे ये मंगवा रहे हैं। और वो आपने ये सब चीज़ें आपने एक एनवेलप में डालनी है और आपने सेंड करनी है इधर थ्रू रजिस्टर्ड डाक या कुरियर टू चीफ पर्सनल ऑफिसर पाकिस्तान रेलवे हेड क्वार्टर ऑफिस, इम्प्रेस रोड, लाहौर। अब ये अब देख लें, ये आपने लाजमी, एक आपने क्या करना है, अपनी जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको ईमेल भी करना है cpo@pakral.gov.pk। दूसरा आपने इसको सेंड करना है इस डाक के थ्रू, चीफ पर्सनल ऑफिसर पाकिस्तान रेलवे हेड क्वार्टर ऑफिस, इम्प्रेस रोड, लाहौर। जब आप ये कर लेंगे फिर आपने क्या करना है, ये जो एलिजिबिलिटी कैंडिडेट्स है वो होगी, कैसे आपकी एलिजिबल कैसे होंगे सर। 70% आपका रिटर्न टेस्ट के मार्क्स होंगे, 30% आपका इंटरव्यू होगा। मतलब अगर आप 70% रिटर्न टेस्ट में अच्छे मार्क्स ले लेते हैं तो इंटरव्यू में आप 20 भी ले लें तो आप इजीली इसको क्रैक कर लेंगे। अब एप्लीकेशन फॉर्म मैं आपको दिखा देता हूँ, आपने फिल कैसे करना है। ये लास्ट डेट 28 अगस्त है, 5 बजे तक आपने लाजमी करना है। और आपने ये सीपीओ ऑफिस भिजवाना भी है, सीपीओ ऑफिस चीफ पर्सनल ऑफिसर, और मेल भी करनी है। ये लाजमी, दोनों काम लाजमी करने हैं। इनमें से एक भी काम अगर आपका हो गया तो आपका जो कैंडिडेचर है वो रिजेक्ट किया जा सकता है। अब आ जाएँ इस पे फॉर्म पे, ये आपका फॉर्म है। अभी नेम ऑफ एप्लीकेंट, पर्सनल इन्फॉर्मेशन यहाँ आपने डालनी है। सबसे हम बात कर लेते हैं पर्सनल इन्फॉर्मेशन की। यहाँ आप अपना नेम डालेंगे, नेम होम एप्लीकेंट में जो आप अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ आपके फादर का नेम आ जाएगा। पोस्ट यहाँ पे नीचे इसके पोस्ट अप्लाइड फॉर, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल असिस्टेंट स्टेशन मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ लिख दें। आप क्या कर सकते हैं, इसको लंबाई में भी लिख सकते हैं, ऐसे यहाँ पे वर्टिकल ले सकते हैं, वर्टिकल, क्योंकि दायरा एक ही एप्लीकेंट आप लिखने हैं। अगर आपने एक से ज़्यादा उसके लिए लिखना है तो आप यहाँ लिख सकते हैं। आप इसको वर्टिकल में लिख दें। ये फादर नेम ऐसे, ये पोस्ट अप्लाइमेंट असिस्टेंट स्टेशन मास्टर BPS 14, यहाँ पे ऐसे लिख दें पूरा। CNIC भी ऐसे पूरा लिख दें, क्योंकि कॉलम तो बहुत छोटे हैं तो आपने ऐसे लिखना है इसको। डेट ऑफ बर्थ लिख देंगे यहाँ पे 10, फॉर एग्जाम्पल जो भी है 20-05- जो भी है 1995। फिर डोमिसाइल आपका जिस डोमिसाइल पे हैं वो लिख दें। रिलीजन लिख दें, इस्लाम है, मुस्लिम है, नॉन मुस्लिम है। पोस्टल एड्रेस, यहाँ पे आपने पोस्टल एड्रेस लिखना है, छोटा छोटा करके पूरा एड्रेस जो आपका एग्जैक्ट एड्रेस है। एड्रेस हमने बिल्कुल बताना है एग्जैक्ट, ताकि आपको जो नंबर स्लिप मिले वो आसानी से मिल जाए। क्योंकि सम टाइम आप नहीं एड्रेस लिखते कम्प्लीटली तो फिर आपकी जो रोल नंबर स्लिप है वो आपके एड्रेस पे नहीं पहुंचती, फिर आपका जो वो है इशू हो जाता है। यहाँ पे अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिखें लाजमी, एक तो लाजमी लिखें अपना मोबाइल नंबर, और अगर डिसेबिलिटी है यस कर दें, नहीं है तो नो कर दें। अब आ जाएँ इस पे एजुकेशनल पे, डिप्लोमा, जो आपके पास डिप्लोमा या डिग्री है वो लिख दें। ये आपने सारी लिख दें, मैट्रिक, इंटर, बैचलर सारी लिख दें। टोटल मार्क्स कितने हैं, ऑब्टेन मार्क्स कितने हैं, CG आपकी डिवीज़न कितनी है और बोर्ड कौन सा है। 22 मुल्तान है या 22 सक्खर है, 22 लाहौर है, वो सारा आप लिख सकते हैं। और जो आपकी बैचलर है वो कहाँ से है, BZU से है या PU से है, या जो भी है आपकी वो लिख सकते हैं आप। तो ये है अप्लाई करने का मुकम्मल तरीका। इंस्ट्रक्शंस को आपने लाजमी फ़ॉलो करना है कि एक तो आपने ईमेल सेंड भी करनी है इस पे, और दूसरा आपने भेजना है इधर। आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म है ये मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ से आप क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा। ये ईमेल एड्रेस भी और ये एड्रेस भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। आपको ये दोनों चीज़ें डिस्क्रिप्शन से मिल जाएंगी। ये दोनों काम आपने लाजमी करने हैं। और कोई भी इशू हो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।